सुप्रभात सभी बच्चों को। हमारा पहला पाठ पूरा हो चुका है संस्कृत का, और आज हम संस्कृत का दूसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं। आपके सामने चैप्टर खुला हुआ है जिसका नाम है दुर्बुद्धि ही विनश्यति। बुरी बुद्धि वाले व्यक्ति का सर्वथा नाश हो जाता है, अर्थात इसकी बुद्धि सही प्रकार से ना चले, सही मार्ग पर ना चले, उस व्यक्ति का नाश अवश्य होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पलनाम सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीवः नाम कह तयो मित्रम। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र, एक कूर्मः और एक कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्म रहा करता था। तो पहली दो लाइनों का अर्थ है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते हैं। कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र है, वह कछुआ है, वह भी वहीं पर निवास करता था। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्। एक बार कुछ मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, धीव्रः मछुआरे, मछली पकड़ने वाले वहाँ पर आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयम श्वः, हम लोग कल मत्स्य कूर्मादीन, मछलियाँ और कछुए आदि को मारिष्यामः, मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर कूर्मः कछुआ अवदत्, बोला, मित्रे किम युवाभ्याम, हे मित्र, क्या हमें धीव्राणाम वार्ताम श्रुता, हमने इन मछुआरों की बात को सुना। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करें। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद, सुबह होने पर जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम, हम वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम, जिससे कि मैं अन्यम हृदय गच्छामि, दूसरे सरोवर पर चला जाऊं, तथा कुरुताम, आप ऐसा करें। फिर से सुने। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं है। तद यथा अहम अन्यम हृदय गच्छामि, जिससे कि मैं किसी दूसरे सरोवर में चला जाऊं, आप लोग कुछ ऐसा करें। हंसौ अवदताम, वे दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या कर सकते हैं। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से है आकाश मार्गेण, मैं तुम लोगों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। फिर से एक बार पढ़ेंगे दूसरे पैराग्राफ को। अथ एकदा धीव्रः तत्र आगच्छन्, इसके पश्चात एक बार वहाँ पर मछुआरे आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम कल मछलियाँ और कछुए इत्यादि मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीव्राणाम वार्ताम श्रुता, कि हे मित्रों, क्या आप लोगों ने उन मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब हम क्या करें। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह होने पर जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम, ऐसा नहीं है कि क्या। तद यथा अहम अन्येदम गच्छामि, कि मैं दूसरे सरोवर पर चला जाऊं, तत्कुरुतम, आप लोग कुछ ऐसा करें। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाव, हम क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम से है, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, कहीं और जाना चाहता हूँ। अब चलते हैं हमारे तीसरे गद्यांश की तरफ। हंसौ अवदताम, वे दोनों हंस बोले, अत्र का उपायः, इस विषय में क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा लो, एकम चंचवा, और उसे चोंच से धारिताम पकड़ लो। अहम काष्ठमध्येन, अहम काष्ठदंड मध्ये, मैं लकड़ी के बीच में पकड़कर, अवलंब है पकड़कर, युवयो पक्षबलेन,
तुम दोनों अपने पंखों के बल से सुखेन गमिष्यामी मुझे ले जाओगे। अर्थात तुम एक लकड़ी का डंडा लो और उस डंडे को चोंच में पकड़ लो और मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा और तुम अपने पंखों की सहायता से सुखपूर्वक मुझे ले जाओगे। हंसो अकथयताम, वे दोनों हंस बोले, संभवती एषः उपायः, यह उपाय संभव हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ पर एक समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानम, हम दोनों को ले जाते हुए त्वाम आलोक्य, तुम्हें देखकर जनाः लोग किंचिद वदिष्यन्ति, कुछ कहेंगे, एव ही आवाभ्याम, हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ ना कुछ अवश्य कहेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुमने उत्तर दिया, तदा तब मरणम निश्चितम, आपका मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए आप यहीं पर रहो। ततः श्रुत्वा, उसको सुनकर क्रुद्धः कूर्मः वदत्, क्रोध में आए हुए कछुए ने कहा कि मैं अहम मूर्खः, क्या मैं पागल हूँ या मूर्ख हूँ? उत्तर ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि ना वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ, यथा युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। एवं इस प्रकार से काष्ठ दंडे लंबमानम, लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए, कूर्मम कछुए को पौरहा अपश्यन, वहाँ के निवासियों ने देखा। पश्चात अधावन, उसके पीछे पीछे दौड़े। अवदंच, और बोले, हाँ हो, अरे अरे, महद आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह, हंसों के साथ, कूर्मो अपि उड्यते, कछुआ भी उड़ता है। कश्चिद वदति, कोई कहने लगा, यदि अयम कूर्मः, यदि यह कछुआ, कथम अपि, किसी प्रकार से, निपतति, गिर जाए, तदा अत्रैव पक्त्वाम, तो इसको यहीं पर पकाकर खादिष्यामि, खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वाम खादिष्यामि, सरोवर नदी के किनारे, तालाब के किनारे इसको जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत, दूसरा बोला, गृहं नीत्वाम भक्षिष्यामि, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। इति तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार से उनके उन वचनों को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जातः, कछुआ गुस्से में आ गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, अपने मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर, विस्मृत्य है भूलकर, सा अवदत्त, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम धूल खाओ। तत्क्षणमेव, उसी पल, कूर्मः दंडात, कछुआ डंडे से भूमौ, पृथ्वी पर पतितः, गिर पड़ा। पौरहे सा मारित है, और वहाँ के निवासियों ने उसे मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है, सुहृदाम हितकानाम वाक्यानाम, सुहृदाम हितकामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, सुहृदाम मित्रों के, हितकामानाम हित में कहे गए, वाक्यम वचन को, यो जो, ना अभिनंदति नहीं सुनता, सा वह, कूर्म इव कछुए की भांति ही, दुर्बुद्धि ही, बुरी बुद्धि वाला, काष्ठाद लकड़ी से भ्रष्टो गिरकर, विनिश्यति नष्ट हो जाता है। कहने का अभिप्राय है, जो अपने मित्रों की सही बात का पालन नहीं करता है, उनके द्वारा कही गए हमारे हित की बात को नहीं समझता है, वह व्यक्ति कछुए की भांति डंडे से गिरकर नष्ट हो जाता है। इसलिए यदि कोई हमारा मित्र हमें सही सलाह दे तो हमें उस पर विचार करना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो इसकी बुद्धि सही नहीं होती है वह नष्ट हो जाता है। तो हमारे पाठ का सारांश इस प्रकार से है कि मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक सरोवर है। वहाँ पर दो मित्र रहते थे, जिनका जो हंस थे, जिनका नाम था संकट और विकट, और उनका एक मित्र और था कछुआ, जिसका नाम था कम्बुग्रीव। कुछ मछुआरों के आ जाने से कछुए को लगा कि हमें मार देंगे और पकड़ कर ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने दूसरे स्थान पर जाने का उपाय सोचा। अब हंस तो जा सकते थे, लेकिन कछुए को कैसे जाना है? कछुए ने कहा कि आप मुझे अपने डंडे पर लटका लो, चोंच में उसे पकड़ लो और आकाश मार्ग में मैं तुम्हारे साथ उड़ चलूँगा। उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि आप हमारे साथ ऐसे चलोगे और आपने किसी के कहने पर मुंह खोल दिया तो नीचे गिर जाओगे और प्राण गंवा दोगे। लेकिन कछुए ने बात नहीं मानी और उसने उनसे जिद की कि मैं अवश्य जाऊंगा। जब वे ले जाने लगे, रास्ते में गांव वासियों की बातें सुनकर कछुए से रहा नहीं गया और उसने उनका उत्तर दिया, मुंह खोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वह धरती पर गिर गया और उसके प्राण
निकल गए, नष्ट हो गए, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। यदि हमारे मित्र हमें सही सलाह दें, सही हमारा मार्गदर्शन करें, तो हमें उनकी बात पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ।